तो फ्रेंड मेरे हाथ में तीन कंपोनेंट है, मोस्फेट, आईजीबीटी और ट्रांजिस्टर। तो बहुत से लोगों को एक दिक्कत होता है, उनको कंफ्यूजन होता है कि इन तीनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि इन तीनों का लगभग काम एक ही होता है, एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग। तो इन तीनों में अंतर क्या है? क्या आईजीबीटी को ट्रांजिस्टर की जगह ला सकते हैं? क्या ट्रांजिस्टर को आईजीबीटी की जगह ला सकते हैं, या मोस्फेट की जगह ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं? ये जो डाउट है बहुत से नए लोगों के मन में होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही डाउट क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो आपका मोस्फेट होता है, ये आप मोस्फेट समझिए, ये आपका आईजीबीटी और ये आपका ट्रांजिस्टर। और से आईजीबीटी नहीं, ये भी ट्रांजिस्टर है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लग दिया है। आप सिर्फ मतलब समझिए, कंपोनेंट को नहीं देखिए। तो फ्रेंड जो आपका मोस्फेट होता है, आईजीबीटी होता है, ट्रांजिस्टर होता है, ये तीनों ट्रांजिस्टर का ही फैमिली का है। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखिएगा, जैसे मोस्फेट का, तो मेटल ऑक्साइड सेमी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर है। अगर आप आईजीबीटी का फुल फॉर्म सुनिएगा, आइसोलेटर गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसमें भी ट्रांजिस्टर आ रहा है। तो कुल मिला के ये दोनों ट्रांजिस्टर का ही फैमिली का है। तो इन दोनों का काम भी ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है, एम्प्लीफिकेशन करना और स्विचिंग करना, यही दो काम होता है। अब जो आपका डाउट है, क्या इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह या इसको इसकी जगह लगा सकते हैं, तो फ्रेंड इसका जवाब है नहीं। क्यों भाई, इन तीनों काम तो एक ही होता है। तो देखिए, तो जो मैं आपको अब बताऊंगा उससे आप समझिएगा। तो फ्रेंड जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, ज़्यादा आपका 2, 3 या 5 एम्पियर का सर्किट में लगता है। मतलब जो आपका ट्रांजिस्टर चाहे कितना भी हैवी हो, वो 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं ले सकता है। सिर्फ मैं आपको एक मोटा मोटी बता रहा हूँ, इसको आप पूरा सीरियसली मत लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और फिर जो आपका मोस्फेट होता है, ये आपका 10 से लेके 15 एम्पियर तक हार्डली ले लेता है। एम्पियर, जो एम्पियर का लोड होता है, इसके ऊपर इस पे लोड डालिएगा तो आपका मोस्फेट फट जाएगा। और फिर जो आपका आईजीबीटी होता है, ये आपका 20 एम्पियर 25 एम्पियर तक का भी आता है। इसलिए फिर आईजीबीटी को इंडक्शन हेवी, जो आपका एसी का पीसीबी होता है जिसमें आपका कंप्रेसर लगता है, उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि 25 20 30 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है। अब इसके बाद बहुत से लोग पूछते हैं कि चलो ठीक है, ट्रांजिस्टर को मोस्फेट की जगह नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर कम एम्पियर होता है, लेकिन मोस्फेट को ट्रांजिस्टर की जगह क्यों नहीं लगा सकते हैं? ज़्यादा एम्पियर का लगाए तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो फ्रेंड ज़्यादा एम्पियर का लगाने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो एथी होता है, टर्मिनल, वो अलग होता है। जो आपका मोस्फेट है उसमें क्या होता है, गेट, ड्रेन और सोर्स। और जो आपका ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, और जो आपका ट्रांजिस्टर उसमें क्या होता है, बेस, कलेक्टर और एमिटर। और जो आपका आईजीबीटी होता है वो ट्रांजिस्टर और मोस्फेट का मिश्रण से बनता है। मतलब ये दोनों को मिला के आपका आईजीबीटी बनाता है। तो आपका आईजीबीटी में गेट, एमिटर और कलेक्टर होता है। तो फ्रेंड आप इन तीनों को आपस में किसी की जगह नहीं लगा सकते हैं। इन तीनों का काम भले ही एक है, लेकिन काम करने का तरीका अलग है। तो फ्रेंड अगर आपको एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगी इन तीनों के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल पे इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।